जब सऊदी अरब जा रहा हो बोर्ड ऑफ पीस में और तुर्की भी जा रहा हो, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मतलब आप क्या समझते हैं, कोई रास्ता बच जाता है? क्योंकि हुकूमत भी यही बात कर रही है कि अगर सऊदी अरब जा रहा है, तुर्की भी जा रहा है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या हम तमाम मामलात में उनकी पैरवी करते हैं? क्या हम एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से अपना मौक़िफ़ नहीं रखते? हमने आलमी जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके दबाव में आकर फैसले करने होते हैं। पाकिस्तान लीडिंग पोजीशन में है, क़यादत करने वाला मुल्क है। वो सऊदी अरब को भी कन्विंस कर सकता है, वो तुर्की को भी कन्विंस कर सकता है, और उसकी राय तमाम इस्लामी बिरादरी पर असरअंदाज हो सकती है अगर उसने डट कर एक फ़ैसला किया तो। मुल्ला साहब, क्या ये अच्छा नहीं है कि अगर मुस्लिम ममालिक की फ़ौज को गज़ा के अंदर या फ़लस्तीन में अपने पाँव जमाने का मौका मिल जाए? बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि इस्लाम में भी बाज़ ऐसे मुआहदे करने पड़ते हैं। अगर आपको इस रोशनी से देखें कि तुर्की का और फ़लस्तीन का हमेशा से पुराना एक लिंक रहा है, और इसराइल ने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि तुर्क फ़ौजियों के बूट गज़ा की सरज़मीन पर नहीं आने चाहिए, और पाकिस्तान ने भी कहा है कि अगर तुर्क की फ़ौज नहीं जाएगी तो पाकिस्तान भी अपनी फ़ौज नहीं भेजेगा। अगर आप इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पाकिस्तान या मुस्लिम फ़ौज जो है वो कम से कम गज़ा में मौजूद तो होगी, और ये मुस्तक़बिल में इसके कोई दूर असर? नहीं जी, इसकी क़यादत भी अमेरिका के हाथ में होगी, कमांड भी अमेरिका के हाथ में होगा, फैसले भी अमेरिका के हाथ में होंगे, और हम सिर्फ उनके लिए इस्तेमाल होंगे। फिर वहाँ पर उस ताकत की मौजूदगी में इनके पास अभी इनकार का हिम्मत नहीं है, तो आगे जाकर क्या करेंगे जी? लिहाजा हमें बर वक्त एक सही फ़ैसला करना चाहिए। अगर हमने किसी ज़माने में कहा था कि हम इराक़ फ़ौज नहीं भेजेंगे, तो हम आज भी कह सकते हैं कि इस तरीके से फ़ौज बनाकर गज़ा पे कब्ज़ा करना, ये तो ऐसा है जैसे कि एक भेड़ को भेड़िए के मुंह से तो निकाल लिया, लेकिन घर में ले जाकर उस पर खुद अपना छुरा, तो उसने कहा मेरे लिए क्या फ़र्क है जी, वहाँ से छुड़ा लिया, खुद आपने छुरा, मेरे घर में फेरने लगे हो। तो ये तो ऐसे ही है कि आप इसराइल से उसको छुड़ाने के बाद फिर दोबारा इसराइल के हवाले कर देते हैं, उसी छुरे से उनको ज़बह करते हैं। मेरे ख्याल में तवाज़ुन नहीं है मामलात में, और तवाज़ुन इस हद तक नहीं है कि फिर हमें उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तानी कौम के ज़मीर के मुताबिक अपनी भरपूर आवाज़ बुलंद करनी होगी।